जब लगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब लाइफ और बद से बदतर होती जा रही है, बहुत मेहनत कर ली, बहुत त्याग कर लिया और बहुत कुछ करके देखने का प्रयास कर लिया, अब लग नहीं रहा कि ज़िंदगी आगे सफ़र की तरफ बढ़ने वाली है। हर दिन मेहनत करता हूँ, हर दिन इस उम्मीद से कोशिश करता हूँ कि शायद आने वाला कल बेहतर हो, अब कुछ बदलाव हो, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन और क्रिएट होने लगती है। जिस दिन ऐसा लगे, जिस दिन आप खुद से टूटने लगे, खुद से नाराजगी बढ़ने लगे, खुद से आप रूठना शुरू कर दें, तो ज़रा ठहरना, थोड़ा रुकना। आज मैं आप लोगों से उस मोमेंट की चर्चा करूंगा जहां पर आकर आप टूटने, बिखरने और बस अपने आप से नाराज होने ही लगते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं इस दुनिया में आप किसी से रूठ जाइए, किसी से नाराज हो जाइए, और मैं तो कहूंगा नाराज रूठने की जरूरत है नहीं किसी से भी और खुद से भी। लेकिन चलिए, अगर आप खुद से नाराज होने लगे हैं कि यार मैं खूब कोशिश कर रहा हूं लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। आपका एक अच्छा इंसान हर बार आपको करेज करता है कि अब तू ऐसे कार्य कर, देख आगे बढ़ेगा, थोड़ी मेहनत है मैं जानता हूं लेकिन कर, मैं हूं तेरे साथ। कुछ ही पल में वो दूसरा बुरा इंसान आ जाता है आपके भीतर का, जो आपको मना कर देता है, क्या होगा इससे, कितनी बार तूने ट्राई करा, कभी कुछ हुआ नहीं हुआ ना, क्यों, क्या जरूरत है ये करने की। जब आप अपने भीतर के दोनों इंसानों से लड़ रहे होते हो, अच्छे और बुरे इंसानों से, आप जानते हो कि अच्छे वाला कुछ बात कह रहा है लेकिन आपको बुरे वाले की रास आती है, उसके द्वारा बताया गया हर कदम आपको रास आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको प्लेजर मिलता है और वो आप करते हो। और जब वो आप कर देते हो, उसके बाद जब बुरा इंसान चला जाता है तो अच्छा इंसान वापस आता है और वो कहता है फिर हार गया तू, फिर से हार गया, जीवन का ये सफर इतना आसान नहीं था मेरे दोस्त, तू आज फिर हार गया। और ये हार अगर आप लिखने बैठो तो आप एक बार नहीं हारे होते, हजारों बार हारे होते हो, और हजार बार अपने आप से झूठ बोल रहे होते हो कि आज से अब से मैं बेहतर करूंगा, अब से मैं सुधरूंगा, अब से मैं संवरूंगा। लेकिन वो अब से कभी आता नहीं है, वो आज कभी आता नहीं, हमेशा वो पास्ट ही नजर आने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही दिल के करीब विषय है, आपके, मेरे और हम सब के। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर टॉक करता हूं, बात करता हूं, और ये बात वाकई में साधारण बात नहीं होती, जहां पर सिर्फ एक टॉपिक उठा लूंगा मैं, उस पे कैमरा पे आके कुछ भी बक दूंगा। नहीं, ये सिर्फ बात नहीं होती, ये आपकी और मेरी मुलाकात होती है। हर दिन खुद से सवाल जवाब होते हैं ये। जिंदगी में मस्ती, उमंग, उल्लास ये एक अलग कदम है, लेकिन जिंदगी से जद्दोजहद जो कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई जंग में आप उतर रहे होते हो जीवन में, उससे आप ही लड़ते हो, कोई और नहीं। क्योंकि जब आप खुश रहते हो, मस्त रहते हो, तो ये आप औरों को दिखाने के लिए रहते हो, अंदर से आप खुश कभी होते नहीं। और जिस दिन अंदर से खुश हो जाएंगे ना, जीवन वाकई में हैप्पीनेस से भर जाएगा। आज मैं बात कर रहा हूं आपके भीतर मौजूद वो अच्छा और बुरा इंसान की। एक तो है जो आपको हमेशा याद दिलाता है कि जरा महसूस कर और देख अपने परिवार को, तू उस आर्थिक स्थिति का हिस्सा नहीं है जहां पर तू जो चाहे अपने मन की कर सके। अगर आप की आर्थिक स्थिति आप ही के द्वारा आज ऐसी बन चुकी है कि आप अच्छे से जी पाते हो, जो चाहिए वो परचेज कर पाते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता कि इसका क्या प्राइस है,
आप चीज़ों को प्राइस के दम पर नहीं लेते, आप अब चीज़ों को उनकी क्वालिटी, उनके बेहतर और उनके जीवन में सदुपयोग को देख कर लेते हो। फिर प्राइस आपके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं रहता। आपने जो चाहा है कि आज मुझे यहाँ घूमने जाना है, मनाली जाना है, मलेशिया जाना है, आप चले जाते हो। हिल स्टेशन घूमने, गर्मी है, चलो हिल स्टेशन चलते हैं, घुमाते हैं। आपका आज मन करा कि चलो घर पर आज खाना नहीं बनाते, बाहर से खाकर आते हैं, आप चले गए। अगर आप इतने इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँच चुके हो और आप सफल हो चुके हो। जीवन में सफलता इकोनॉमिकल स्ट्रांग बेस बनने से आधी तो आ ही जाती है। उसके बाद कुछ इमोशनल बैकग्राउंड्स होते हैं, उनको सुधारना होता है बस। लेकिन मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूँ, उन युवाओं की बात करने वाला हूँ मुझ जैसे, जस्ट अभी भी स्ट्रगलिंग फेस में हैं और अभी भी लड़ रहे हैं खुद से इस बात के लिए कि ये इकोनॉमिकल सिचुएशन बदल कर रखनी है या हालात बदल कर रखने हैं। अगर ऐसी कुछ लड़ाई आपके खुद से चल रही है ना, तो आप सही जगह हो। और आज मैं आप लोगों को आपसे नाराज ना होने की वजह देने वाला हूँ। आज तक शायद ये किसने इस पे बात की होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे दिल से आ रहा है कि मैं आज आप लोगों को बताऊं कि यदि आप अपने आप से नाराज हो ना, तो आज आप नाराज मत होना, क्योंकि आप ही हो इकलौते जो आपके बारे में सोच सकता है। जानता हूं आपसे नादानियां हो जाती होंगी, जानता हूं आपसे एक नहीं 1000 गलतियां रोज होती होंगी। हर बार अपने आप ना सर पीटते होंगे कमरे में बैठ कर के, यार मैं सुधर नहीं रहा हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं पर वो काम मैं कर नहीं पा रहा हूं। कईयों से सलाह तो लेना चाहते होंगे, कईयों से अपनी दिल की बात कहना तो चाहते होंगे कि यार मुझे कुछ गाइड तो करो। कभी कभी ये ख्याल आता होगा कि यार काश कोई मेरे सर पर बैठा रहता, मुझे एक गलती एहसास करा देता तो आज मैं यहां ना होता। आपके जीवन में होने वाले ये अनुभव ये सिर्फ आपके नहीं होते, ये मेरे, हमारे, हम सब के होते हैं। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में आकर के ये दिन देखते ही हैं कि खुद को कोसना हम अति कर देते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं ही मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो कोई दूसरा मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। किसी को क्या पड़ी है मेरे बारे में अच्छा सोचने की, कम से कम मैं अपने बारे में कुछ तो अच्छा सोचूं। गलती की है एक्सेप्ट करूं, हो रही है एक्सेप्ट करूं, और ये भी एक्सेप्ट करूं कि मेरी आदत शायद इतनी खराब है कि आने वाले दिनों में भी कभी ना कभी फिर मैं कर सकता हूं। आपने अपनी गलतियों को पकड़ लिया है, जिस वजह से आप अपनी अच्छाइयां नहीं देख रहे हो, और यही चीज आपको डिमोटिवेट कर रही है। आप में मोटिवेशन की कमी नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हो, लेकिन आप डिमोटिवेट सबसे ज्यादा हो, क्योंकि आपने अपनी गलतियों को सिर्फ पकड़ आए और आज तक सिर्फ पकड़ करके उसको बोझे की तरह लाद के चल रहे हो, उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करा। मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आज से ही छोड़ दोगे और अपने आप प्रण लो, नहीं, नहीं छूटेगी। आदत बन चुकी है, वो सबकॉन्शियस माइंड में शायद जा चुकी है, अब एकदम से वो बदलाव नहीं आएगा। जीवन में कुछ बुरी आदतें हो सकती है, जीवन में कुछ बैड हैबिट हो सकती हैं, या खुद को लेकर नाराजगी हो सकती है, वो एकदम से नहीं खत्म होगी। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो आज और अभी वो खत्म हो जाए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो आज और अभी खत्म नहीं होगी, वो धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन आपका फोकस इसी बात पे रहता है कि हर दिन उसी पे लड़े रहते हो, ये नहीं चलेगा। आप बदलो। अब आप क्या करो, आपको क्या करना है उस पर फोकस कर लो, क्या नहीं करना उस पर आप फोकस करो ही मत। बाय डिफॉल्ट यदि जो नहीं करना वो फिर से हो जाए और आपको जैसे ही याद आ जाए तुरंत अब क्या करना है उस पर शिफ्ट हो जाओ। इग्नोर करो कि क्या नहीं करना चाहते थे। मान लो आपकी कोई बैड हैबिट है जो आप डेली परफॉर्म करते हो और आपको पसंद नहीं,
तो अच्छी बात है। नहीं पसंद आपको, अच्छा क्या पसंद है आपको पता है, आप उसी वक्त वो अच्छा काम करने लग जाओ, करो, लगातार करो। और फिर हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर बाद जब अचानक से फिर भूल जाओ आप अच्छा काम करना और वो गलत काम कर बैठो, तो फिर से नाराज मत हो कि इतने महीने या इतने टाइम मैंने अपने आप को डिसिप्लिन रखा, आज ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इग्नोर। आपको फिर से रियलाइज होगा, रियलाइज होते ही आप अपने अच्छे काम पे आ जाओ। अब ये बैड हैबिट, ये बुरा काम, ये कुछ भी हो सकता है, हर किसी के अपने अपने नजरिए से हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इनके लिए वर्ड्स चुन रहा हूँ। आप उन वर्ड्स में, उन फिल इन द ब्लैंक्स में अपनी कमियों, अपनी खूबियों को अपने आप भर देना। पर मेरा अर्थ यही है इस वीडियो में कि अपनी कमियों को देखना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर उन पे ही ध्यान लगाए रखना वो बुरी बात है। अब आप अपनी अच्छाइयों पर काम करो, जो आपकी खूबियां हैं, जिन पर आप सपने देखते थे, काम करना चाहते थे, उन पर काम करना आप शुरू कर दो। अब वक्त आ चुका है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समस्याएं कम नहीं होंगी, और आप जितना टालोगे कल पर दिन और खराब होते जाएंगे, हर दिन बीत जाएगा, समय निकल रहा है, घड़ी रुक नहीं रही है, ये दोनों रफ्तार पकड़ रहे हैं, और आप स्टिल अभी भी रुके हुए हो, सिर्फ इसलिए कि आपसे वो कुछ बैड हैबिट्स, कुछ बुरे काम नहीं खत्म हो रहे होंगे। आप बुरे कामों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो वो बहुत तेजी से आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। आप यदि उन पर फोकस ही हटा दो, उन पर ध्यान से ही हटा दो, बदलाव आएगा। मुझे एक वीडियो में कमेंट आया तो मैंने सोचा कि मैं उस पर भी बात करूंगा, और अभी मैं सोच रहा हूं और थोड़ा सा उस पर कुछ निर्णय लेने का प्रयास कर रहा हूं कि किस वे में, ताकि आप लोगों को मैं दिल तक बात पहुंचा पाऊं। ये वीडियो में कोशिश करता हूं मैं हमेशा, हर वीडियो में, कि आप लोगों तक वो बात पूरी डिलीवर हो जाए, जो बात का कोर मैसेज है वो आप तक पहुंच जाए बस। और वो मैसेज पहुंच जाए तो आप उसे इग्नोर ना करें, आप वाकई उसको एक्सेप्ट कर पाएं कि यार इसमें कुछ फेक नहीं है, ये एकदम रॉ और ऑथेंटिक है, ये बात वाकई में मेरी है। तो मुझे लगता है वो बहुत काम की हो जाएगी मेरे लिए। मैं हर दिन लड़ता हूँ, हर दिन जद्दोजहद करता हूँ खुद से कि आखिर मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ। मैं खुद भी लड़ता हूँ, खुद भी। मैं यहाँ मोटिवेशन देने नहीं आता हूँ, यहाँ मैं वो बातें रखने आता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ और जो आप महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ में कमियां नहीं होंगी, हाँ मुझ में भी कमियां हैं, मैं इंसान हूं, मेरे से भी गलतियां होती हैं। लेकिन जब से चैनल पे काम करना शुरू किया है तब से मैंने ये रियलाइज करा है कि अब अपनी गलतियों को देखूंगा और उनको बहुत बारीक से समझूंगा, देखूंगा कि उनमें वाकई में क्या गलत है जो मेरे को गलत लग रहा है। क्या पता उस गलती में कोई अच्छाई भी छुपी हो। मैं अब गलतियों में भी अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करने लगा हूं। यानी मैं पहले अपने विरोध में रहता था, अब मैंने तय कर लिया कि अपना विरोध नहीं करना है, क्योंकि मैं ही हूं जो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो अपने आप से अब विरोध नहीं करना है, अपने आप का बहुत सपोर्ट करना है। जब भी गिरता हूं तब तब सिर्फ ये ख्याल करता हूं कि कोई बात नहीं, एक बार फिर उठकर खड़ा हो जाऊंगा। क्या हो गया, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई, जीवन रुक तो नहीं गया। जब जीवन नहीं रुक रहा, समय नहीं रुक रहा, तो मैं क्यों रुक जा रहा हूं हल्का सा ठोकर लगने से। अरे जब बचपन में साइकिल सीखी थी तो कितनी बार गिरे थे, फिर भी साइकिल सीखने का जुनून तो नहीं गया था। जब सीख गए थे तो अच्छी सीख गए थे। तो बस जीवन भी यदि गिरने को मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, ठोकर लग रही है तो अच्छी बात है ना, सीखेंगे ना कि ऐसे चलना चाहिए। अभी तक हम इस उम्र में आने के बावजूद जीवन में संभल कर चलना नहीं सीख पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संभल कर चलना नहीं सीख पाएंगे।
अधूरापन तो हर दिन जीवन में लगा रहेगा, कभी ना कभी कोई जद्दोजहद, कभी ना कभी कोई जीवन में लड़ाई लगी रहेगी। खुशी के पल तो हमें खुद सजोने होंगे, पिरोने होंगे, खुशियां मिलेंगी नहीं। बाय डिफॉल्ट दुख तो मिलता ही रहेगा, लेकिन खुशी तो हमें खुद से बनानी होगी, खुद से संवारनी होगी। मुझे मेरे अलावा और कौन सुनेगा अगर मैं अपनी ना सुन सका तो? अगर मैं अपनी गलतियों को ही देखता रहूंगा तो अपनी अच्छाइयों पर काम कब करूंगा? गलती देखा, गुड, लेकिन अब उसको सुधारना, उसको बेहतर बनाना, ये मैं ही कर सकता हूं कि नहीं? तो इसलिए आज इस विषय पे मैंने आपसे बात करी कि आप अपने आप से नाराज होना थोड़ा बंद कर दीजिए। अब आप नाराज हैं, इसका मतलब ये खुशी की बात है कि आप अब सही दिशा पे चलने लायक बंदे बन चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी तक लगातार नाराजगी ही जताते रहते हैं तो इसका मतलब आप अब सही दिशा पे नहीं है। सही बंदे तो हैं, लेकिन दिशा सही नहीं है। दिशा वही सही है कि अपनी गलती को देखो, उसको इग्नोर मत करो, फिर उसको संवारो और उस पर फोकस मत करो ज्यादा, वरना वो ही बढ़ती जाएगी। वो दिमाग में एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देगी कि शायद आप एक पागलपन की तरफ बढ़ जाओगे। कभी लगे कि फालतू में हंसना हो, मस्ती करनी हो तो कर लिया करो। कभी लगे कि आपको डांस करना है और किसी के सामने नहीं करना तो एक बंद कमरा बंद करके गाना बजा के हाई वॉल्यूम पे नाच लिया करो। खुलकर अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लिया करो। देखना कितना अच्छा महसूस होगा आपको। आप कम से कम वो काम करो तो जो आपका इंटरेस्ट का है। आप जॉब भी करते होगे, आप लड़के हो भाई, आप कितने संघर्षों को झेलते भी होगे, उसके साथ साथ कम से कम आप अपने पैशन को तो भूल ही गए। आप आज उससे हॉबी से उस पर भी काम कर सकते हो कि नहीं? उस पर भी काम करो और अपनी गलतियां, हर दिन होने वाली गलतियां, उनसे थोड़ा सा कोशिश करो कि आप बच सको। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ और मैं अभी कोई स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता हूँ। मैं कोई बता नहीं सकता कि मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। जॉब, पढ़ाई और ये सब कैरियर और सबकी चिंताओं को देखते हुए अपने जीवन को हर दिन अपने आप को संवारने का पूरा पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ। हर दिन खुद को इम्प्रूव करने का, हर दिन खुद को खुद में साबित करने का कि नहीं मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं चैनल पर कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ तो मुझ में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। हर दिन तोड़ रहा हूं ना खुद को, हर दिन तोड़ रहा हूं ना, तराशने की कोशिश कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल एक दिन मैं तराश जाऊंगा। एक दिन मेरे अंदर एक नया रुख, नया बदलाव आएगा। अब आप और मैं उस तरह अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जीते रह सकते। बदलाव तो जरूरी है और एक पॉजिटिव चेंजेस हमें लाने ही होंगे। अपने आप पर बहुत कंट्रोल की जरूरत है। अपनी कमियों को सुधारने, उनको संवारने की बहुत जरूरत है। मन नहीं करेगा आपका, दिल नहीं चाहेगा कि आप उसको छोड़ें, लेकिन आपको करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जीवन में कुछ लक्ष्य आपने साधा है और वो पाने के लिए सेक्रीफाइस अब करना पड़ेगा। कर लो, मैं भी वही कर रहा हूं। हर दिन आता हूं और कंसिस्टेंसी के साथ, मेरे को पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुझे आज का पता है कि ये मुझे करना है। चाहे मेरा मन हो, चाहे ना हो, चाहे मेरे पास बातें हो या ना हो, चाहे मैं कुछ खराब बोलूं चाहे अच्छा बोलूं, मुझे आना है तो आना है, कंसिस्टेंट होना है तो होना है। ये बात है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि आप अब अपने आप से नाराजगी कम कर दो। बहुत हो गया रूठना खुद से, औरों से रूठना भी नहीं, क्योंकि ये रूठना आपके इन्वॉल्वमेंट को दर्शा रहा है। और आप अपने आप से रूठ रहे हो, दैट्स मीन आप रास्ते पे सही हो, आप सही बंदे हो, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप रुके हो, स्टक हो, तो उसका कारण है कि आप अपने आप को बहुत सजा दे रहे हो,
बहुत ज़्यादा डांट रहे हो, बहुत ज़्यादा पनिश कर रहे हो, और इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। हाँ, गलती होती है आपसे, लेकिन आप जानबूझकर कभी नहीं करते हो। आप अनजाने में शरीर की कमियों के चलते वो गलती कर बैठते हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बुरे हो गए। आप बुरे नहीं हो, आप एक बेहतर इंसान हो। आईने में खुद को देखो और महसूस करो कि आप क्या गलती करते हो और उन गलतियों को कैसे संवार सकते हो। क्या मिस्टेक्स हैं जो आप लाइफ में कर रहे हो और उनको संवार सकते हो, उन पर काम करो। और संवारना है, हमेशा हर दिन 1-1% संवारना है, और पूरे साल में बदलाव आ जाएगा। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर तो बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा इस पे, और धीरे धीरे आने वाली वीडियो में ना जाने मैं किन किन विषयों पे बात करूँगा। बहुत गहरे और गंभीर भी हो सकते हैं, वक्त बताएगा वो तो। तब तक के लिए दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो में आपके लिए यही मैसेज है मेरा। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आप इसे ही फॉलो करो। बस ये एक तरीका है उसमें से एक, कि अब डांटना बंद कर दो खुद को। अब नाराज़गी होनी खुद से बंद कर दो, मना लो अब खुद को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज वो वाकया, वो वक्त, वो बातें आपसे कर रहा हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय। आज इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।